फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम 2026 के प्रेडिक्शंस करेंगे और ये है न्यूमरोलॉजी 1। हम देखेंगे मूलांक 1 वालों का 2026 यानी 2026 कैसा होने वाला है और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस और क्या कुछ आपके लिए एनर्जीज है। इसमें आपकी मैरिज, आपका लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, सारी ही चीज़ों को और क्या कुछ रेमेडीज़ आप इस 2026 में कर सकते हैं जो आप मूलांक 1 वालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका बर्थडे डेट किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मूलांक 1 वालों के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा। थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फटाफट से आप सब वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच आर के एंजल्स, थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स, थैंक यू सो मच श्री आया। मूलांक 1 वालों के लिए 2026 क्या है लेकर आ रहा है। या ओके, सो लेट्स जस्ट सी। बॉटम डेक पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। यस, सो मूलांक 1, ठीक है, आपके लिए ये यहाँ पे गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, द चैरियट की। यानी जो आपका 2026 है इसमें लिए आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कही जा रही है ना, कि आप जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, आध्यात्मिकता को यानी स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी को और आध्यात्मिकता को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट ये चीज़ें, आपका धर्म से कार्य करना, आपका धार्मिक रहना, ये चीज़ें आपकी सबसे बड़ी बात ना, आपके जो मन में जो अशांति या किसी ना किसी प्रकार का जो भी कलह कलेश या कुछ भी जो आपके मन में अप्स एंड डाउन्स आएगा ना, उस चीज़ से, यानी जो आपके मन में भी ना बहुत विचार चलते रहते हैं, उस चीज़ से भी लड़ने के लिए आपको ये एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करेगा। इसीलिए आपके लिए ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है ना, कि इस 2026 में आप ज़रूर, क्योंकि 2026 अगर टोटल भी किया जाए तो एक है, तो यानी ये जो 2026 है इसमें सच में ये साल आपके लिए है। और आपका लिए यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली आ रही कि आपका आध्यात्मिकता से के साथ चलना, ये 2026 आपको माला माल कर देगा। मूलांक 1 वालों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ना साल है, और ये साल आपका है, ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे एक और बात आपके लिए कही जा रही है ना, कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी चीज़ें जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी ना, जो मेहनत आप लंबे समय से करते आ रहे थे, वो आप इस साल, मूलांक 1 वालों, आप इस साल इस चीज़ों को अर्जित कर लेंगे। पर कहीं न कहीं किसी प्रकार का कोई ईगो ना आ जाए, कोई अंडर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, मतलब खुद में कॉन्फिडेंस की कमी होना या किसी प्रकार की कोई भी ऐसी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। इसीलिए आपका जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, यानी जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है, जो आपका आध्यात्मिक है ना स्ट्रेंथ है, उसको आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आपकी बात में कही जाए ना, तो आपका मन चंगा तो सच में आप हर चीज़ कर लेंगे। अगर आपके मन अशांत हुआ या किसी भी पर्सन ने आपको क्रोधित किया या कुछ भी ऐसी एनर्जीज़ की, तो उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका समय डिले हो जाता है। इसीलिए आपको इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना है। शिव जी की आराधना करें और अपने मन को शांत रखें। यहाँ पे एक और बात मैं आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे बात आ रही है ना, कि चांदी के ग्लास में आप ज़रूर पानी पीजिए या फिर कॉपर ग्लास में पानी पीजिए। और इस 2026 में ना, मतलब ये बात एक और मैं आपको रेमेडी पावरफुल बताना चाहूँगी, मूलांक 1 वालों के लिए स्पेशली है। डेफिनेटली सूर्य भगवान जी आपके रूलिंग प्लैनेट भी है और साथ ही साथ ये 2026 भी नंबर 1 का है। तो कॉपर के ग्लास में, यानी ठीक है, कॉपर ग्लास में आपको पानी पीना है मॉर्निंग में, और मेक श्योर करिए कि आप सूर्योदय से पहले उठे, ठीक है। और
जब भी आप पानी पिए तो कॉपर ग्लास में ही पानी पीजिए, और साथ ही साथ ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः, कोई भी आप सूर्य भगवान जी के कोई भी मंत्र का मन में जाप करते करते उस पानी को पीजिए। क्योंकि जब आप ये करेंगे ना, तो जो आपके अंदर की ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेट होगी, और आप अपनी लाइफ में जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स लॉस, इन अप्स एंड डाउन्स में जो इतने सालों से फंसे आ रहे थे ना, उस चीज़ पर आप विजय पा पाएंगे। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस पर, नुकसान और, है ना, प्रॉफिट पर उस चीज़ पर आप विजय पाएंगे। यहाँ पे अपने मन में जो आपके इतने विचार और जो इतनी थॉट प्रोसेस चल रहे हैं ना, उस चीज़ पर आप विजय पाएंगे। और यहाँ पे एक बात यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग बहुत नज़र आ रही है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा एम्पायर, कोई घर खरीदना हो या किसी प्रकार का कोई, है ना, करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन भी आप बहुत पॉजिटिवली ले पाएंगे। यहाँ पे किसी की, यहाँ पे ये एनर्जीज है, अगर आप कोई जगह में शिफ्ट करना चाह रहे होंगे, है ना, अपना लोकेशन चेंज करना चाह रहे होंगे, या फिर आप कोई नया घर या कोई नई कार हो सकती है, कोई है ना, कोई भी यहाँ पे महंगी चीज़, साथ ही साथ एज एन इन्वेस्टमेंट बेसिस पे ही, चाहे कोई ऐसा आपके मन में सोच रहा हो कि आप कोई एक प्रॉपर्टी ले ले, रेंट, है ना, उसको रेंट पे चढ़ाए एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, या कहीं पर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर ले। तो ये 2026 ना आपकी वो सारे सपने, क्योंकि यू आर अ मनी माइंडसेट, आपकी जो एनर्जीज़ है सच में यहाँ पे मनी माइंडसेट की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ नज़र आ रही है। तो वो सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आप करेंगे। 2026 में चीज़ें, सिचुएशन ऐसी बनेंगी कि आप के पास, मतलब कहते हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी फाइनेंशियल डिसीजंस आप लेंगे भी, और इतनी अच्छी अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आएगी। ऑल यू नीड इज़ टू वर्क ऑन इट। और ये होगा तब जब आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मन आपका जो है ना, जो आपकी एनर्जीज़ हैं, वो अप्स डाउन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये बात आपको कही जा रही कि सूर्योदय से पहले उठना है, और चांदी का आप कुछ, है ना, चांदी का कड़ा, चांदी का ब्रेसलेट आप लेफ़्ट हैंड में पहन सकते हैं। लेफ़्ट हैंड क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जब हम लेफ़्ट हैंड में पहनते हैं ना, तो वो हमारी, राइट, कोई भी हो, चाहे आप, है ना, ये बात आपके लिए स्ट्रॉन्ग आ रही कि लेफ़्ट हैंड में आपको चांदी का पहनना है, ये धारण करना, इससे आपका मन शांत होगा और सही डिसीजन आप ले पाएंगे। ये यहाँ पे बात क्लियरली नज़र आ रही है। 2026 सच में बहुत बेहतरीन है, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी नए डिसीजन के लिए द बेस्ट। और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ खुद बढ़ चढ़ कर आ रही है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। ऑल यू नीड इज़ टू बी वेरी इन काम एंड पीस माइंड, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स लेकर आएगा। ओके, द स्टार रिवर्स की एनर्जीज़ है यहाँ पे। ये कार्ड ये क्लियरली बता रहा है कि जो इतने सालों से आप किसी ना किसी प्रकार से जो फाइनेंस को लेकर, ठीक है, जो इमोशनली जो आपके, या मतलब कहते हैं ना 2025 में या 2024 में, या 2 साल की मैं एनर्जीज़ की बात करूँगी, तो 2024 में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका प्रभाव आपके 2025 पर भी पड़ा है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, जिसका आपको इमोशनली रूप से या मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा भारी असर पड़ा है। पर ये जितना भी इमोशनली घाव आपको हुआ है, ठीक है, जो भी इमोशनली डिस्टर्बेंस, या किसी से कोई प्रॉपर्टी से लेकर परेशानी हो, या किसी से कोई रिश्ता टूट जाना, किसी प्रकार का, है ना, रिलेशनशिप वाइज कुछ लोगों का दूर आपकी ज़िंदगी से हो जाना, कुछ लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना, तो ये जितनी भी चीज़ें थी ना, मतलब बहुत जल्दी में हुआ है। 2024 और 2025 में यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना कि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है वो बहुत जल्दी में हुई है और ऑल ऑफ अ सडन हुई है। ठीक है, जिस चीज़ से इमोशनली उभरना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक रहा है। तो यहाँ पे ये द स्टार रिवर्स की एनर्जीज ये बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया जा रहा है ना कि जो आप इमोशनली नहीं उभर पा रहे थे या पा रही थी ना, वो इमोशनली आप कहेंगे, मतलब इस 2026 में आप अपनी पर्सनालिटी वाइज भी ना द किंग वाली देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, ये साल ही आपका, और आप महसूस भी करेंगे, और आपकी जो ऑरा भी होगा ना, वो भी एकदम वैसा ही होगा। एक बात मैं आपको विशेष रूप से यहाँ पे कहना चाहूँगी, मतलब आपका जो ऑरा, जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, डेफिनेटली आप सच में द बेस्ट, द किंग वाली आपकी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे आपको एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी ना कि मतलब अगर आप सब्ज़ी भी लेने जा रहे हो ना, तो भी आप कपड़ों पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दें। यानी आप जितना अच्छे कपड़े और जितना खुद को तैयार और कपड़े अच्छे पहन कर आप जाएँगे ना, मतलब सब्ज़ी भी अगर आप लेने जा रहे हो तो भी, है ना, किसी ऐसा लगे कि कोई भाई मिनिस्टर आ गया, कोई एक बहुत हाई प्रोफेशनल वाइज, है ना,
कोई राजा आया, कोई कलेक्टर साहब आए, तो इस प्रकार का आपको अपना ड्रेसअप रखना है। अर्थात कि जितना ज़्यादा अच्छा आपका ड्रेसअप होगा ना, उतना ज़्यादा आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस का ग्लो होगा और उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। मतलब यहाँ पे फाइनेंस का, अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, तो यहाँ पे फाइनेंस का कनेक्शन आपके ड्रेसअप, आपके लुक्स से है। और ये एक बात और यहाँ पे प्लस पॉइंट नज़र आ रही है कि जितनी भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जितना भी इमोशनल घाव आपने सहना था, जितना आपकी ज़िंदगी में 2024 और 2025 में भारी रूप से हुआ है ना, वो इस 2026 में आपको बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कहते हैं ना, द बेस्ट बनाने वाला है। ये बात यहाँ पे क्लियरली 110% यहाँ पे 2026 में ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो इस प्यारी सी ब्लेसिंग्स को ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। एंड थैंक यू सो मच। सच में बी ऑलवेज ग्रेटफुल। ये जो एनर्जीज जो थैंक यू सो मच की और ये जो ग्रेटफुल की आ रही है ना, ये बात आपको भी ध्यान देनी है। यानी आपको डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है, एटलीस्ट वन टाइम ही सूर्य भगवान जी को देखकर नमस्कार और थैंक यू बोलना है। क्योंकि आपका, कहते हैं ना, स्वामी ग्रह है, आपके स्वामी गुरु है सूर्य भगवान जी, और ये 2026 सूर्य भगवान जी का है। तो आप ये जितना ज़्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल होंगे और जितना ज़्यादा आप कृपालु होंगे, कि जितना ज़्यादा आप गिवर होंगे, उतना ज़्यादा आपकी नाम, आपका फेम बढ़ेगा। जिस प्रकार से राजा जितना ज़्यादा देता है, जितना ज़्यादा दयावान और जितना ज़्यादा धर्मवान होता है, उतना उसका फेम, उसका वर्चस्व, उसके धन बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपकी एनर्जी सच में इस तरीके से हो रही है। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। जय श्री राधे। या लुक एट दिस, नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का है। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। जो नाम, दौलत, शोहरत आपने खोई थी, या जो आपकी चाह थी और आपको बहुत लंबे समय से नहीं मिल रही थी, बाबा जी की कृपा से और श्री सूर्य नारायण भगवान जी की कृपा से वो चीज़ें आप ज़िंदगी में पाने वाले हैं। तो ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है। पर उस चीज़ को संभाल कर भी रखना है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा देखा जा सकता है कि लोग आपको बोलेंगे, आपकी खुद की एनर्जीज ऐसी होगी कि इतना ज़्यादा नाम, शोहरत, दौलत आपको मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अहंकार आ सकता है। तो इसीलिए आपको अपने, ये बात यहाँ पे इसलिए द चैरियट की एनर्जीज यहाँ पे ये बात इसीलिए आई थी ना, कि इसीलिए आपको दान पुण्य को, ठीक है, इसीलिए आपको आध्यात्मिक को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। यानी धर्म को, आध्यात्मिकता को आपको नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। और यही चीज़ आपका इमोशनली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, है ना, प्रॉपर्टी वाइज, वेल्थ वाइज, हर मटेरियलिस्टिक चीज़ें, हर इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब एवरीथिंग विच यू आर डिज़ायरिंग ना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी। इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर 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 इंपॉर्टेंस दीजिएगा। द 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है डेफिनेटली। इसीलिए इस चीज़ को बरकरार रखना है। आपका नाम, आपका शोहरत बहुत जल्दी और बहुत ऊंचाइयों में पहुंचने वाला है। ये 2026 आपको ये वरदान दे रहा है, क्योंकि आपकी, कहते हैं ना, आपकी चर्चा, आपका तारीफ, आपकी हर एक चीज़, मतलब कहते हैं ना, आपकी नेम, फेम, एवरीथिंग, जो चीज़ आप लंबे समय से डिज़र्व करते आ रहे थे, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, या उसमें कमी हो रही थी, या उसमें डिले हो रहा था, वो सारी चीज़ें आपको इस 2026 में मिलने वाली हैं। शिव जी की आराधना करनी है और आध्यात्मिकता को इम्पोर्टेंस देना है। साथ ही साथ चांदी को धारण करिए और कॉपर ग्लास में जल ग्रहण करिए। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और मन को शांत रखना है। वो चीज़ होगा जब आप दान पुण्य, क्योंकि एक राजा जो होता है ना, वो, उसके पास धन आते हैं और वो जैसे ही अपनी प्रजा में, या फिर वो जैसे ही दान पुण्य करता है ना, तो उसका नाम, शोहरत और बढ़ता है। तो इसीलिए दान पुण्य को आपको, यानी अगर आपकी इनकम या आपकी सैलरी का, आपको कम से कम 10% ज़रूर निकालना। शास्त्रों में भी कहा गया है, आप खुद ये करते भी आ रहे होंगे और ये एज अ रिमाइंडर ही है, क्योंकि इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा आपको अपने जीवन का, ज़िंदगी जीने का सेटिस्फैक्शन उतना जल्दी, और आपके वेल्थ एम्पायर में, कहना कि आपके खजाने में उतना ज़्यादा शोहरत बढ़ती आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कुछ बता रहा है। जय श्री राधे। वाओ, आपके दुश्मन जो है ना, वो आप पर, आपके जो दुश्मन हैं
वो आपको पराजय नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि आप इस बार इस 2026 में अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे, विजयी प्राप्त करेंगी आप अपने दुश्मनों पर। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। मतलब जो भी नेगेटिव एक्शंस या नेगेटिव आपके लिए सोच रहा होगा, या जो भी आपको, मतलब कहते हैं ना, इस बार आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं इस 2026 में। बस मन को शांत रहते हुए एक्शन लेना है, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें एक बात यहाँ पे बार-बार नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं क्रोध या कहीं न कहीं वो गुस्सा हो सकता है। तो इसीलिए उस चीज़ को असाइड रखना होगा, जो होगा शिव जी की आराधना करने से और दान पुण्य करने से वो चीज़ कंट्रोलेबल रहेगा, और सूर्य उदय से पहले उठना है। ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। यहाँ पे ये बात नज़र आ रहा है कि आपको ना गलत चीज़ों का सेवन या गलत चीज़ों से पूरे खुद को दूर रखना है, ठीक है? क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई हैवी एनर्जीज़ या कोई भी नकारात्मक एनर्जीज़, आपको उस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट भी रखने के लिए यहाँ पे विशेष रूप से बात कही जा रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, मतलब जिस तरीके से आपका ऑरा, जिस तरीके से आपकी एनर्जीज़ धीरे-धीरे आगे बढ़ती जाएगी ना, लोगों में जलन या ईर्ष्या भी आप ये चीज़ महसूस कर सकते हैं, ठीक है? आप महसूस, यहाँ पे बात आ रही है कि कुछ लोगों की जलन, क्योंकि असल मायने में लोग जलते और ईर्ष्या भी रखते हैं उससे जो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है? तो जो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है उसी से इंसान जलन और ईर्ष्या रखता है। तो आप तो इतना तो फॉर 100% श्योर है कि आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपका दुश्मन बाल बाका भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कई बार आप उनको, दुश्मन को कहते हैं ना, धूल चटाने वाले हैं। ये बात यहाँ पे एकदम क्लियरली नज़र आ रही है। दुश्मन आप पर हावी नहीं होने वाले। उनको आप हर बार धूल चटाएँगे, हर बार उनको उनकी औकात दिखाएँगे। ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है क्लियरली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो बता रही है ना, कि वही बात है कि ये जो आपके अंदर का, कहते हैं ना, एक अच्छा इंसान, एक, क्योंकि जब नाम, शोहरत, है ना, इतना जल्दी, हाँ, इतना जल्दी, यही बात यहाँ पे क्लियर है कि इतनी जल्दी जब आप इन चीज़ों को पाएँगे ना, तो यहाँ पे कुछ ईर्ष्यालु, कुछ जलनखोर लोगों की एनर्जीज़ नज़र आ रही है, जो आपकी चापलूसी कर कर या फिर किसी न किसी प्रकार से आप पे हेवी स्पेल करके, ठीक है, आपके ऑरे को, आपकी एनर्जीज़ को डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए विशेष रूप से आपको एक बात कही जा रही है ये बात, कि अपनी संगति का चयन बहुत सोच समझ कर करिएगा। बहुत सोच समझ कर अपने आस-पास के जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, जो भी लोग हैं, जो भी संगति है, उनका चयन आपको बहुत सोच समझ के करना है। कुछ ऐसे चापलूस भी हो सकते हैं जो, है ना, आपको चापलूसी करेंगे, आपकी झूठी तारीफ़ करेंगे और आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। और एक और बात है कि अपनी एनर्जीज़ को कंप्लीटली प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि यहाँ पे हेवी स्पेल की एनर्जीज़ है। सो अगर आप चाहें तो आप, है ना, फॉर लाइफ टाइम प्रोटेक्शन रेमेडीज़, किसी भी प्रकार की कोई भी भारी क्रिया तंत्र हो, कोई भी चीज़ ऐसी हैवी हो, तो उस चीज़ का समाधान फॉर द लाइफ टाइम, इस चीज़ के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। एक बात यहाँ पे, है ना, क्लियरली नज़र आ रही है कि लोगों के अंदर आपके लिए जलन, ईर्ष्या इस बार बढ़ेगी, ठीक है? ऑलरेडी वो बहुत जलन और ईर्ष्या आपके लिए रखते हैं, पर इस बार बहुत दुगनी-चौगनी से बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी सक्सेस भी दुगनी-चौगनी से बढ़ने वाली है। तो इसीलिए अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कंप्लीट, प्रोटेक्ट, हाईली डिवाइन रखना है। इसीलिए यहाँ पे ये बात आया था कि आध्यात्मिकता को आपको नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है, और सही और गलत में बहुत अच्छे से चुनाव रखना है, क्योंकि सही और गलत आपको ये चीज़ समझ में आती है बस इस चूज़ करने वक़्त। मतलब कहते हैं ना, ज़रा-सा भी ढील नहीं देनी है, ठीक है? सही लोगों का ही चयन करना है, ज़रा-सा भी कोई भी ऐसा, है ना, इनडिसिप्लिन हो गया या फिर किसी ऐसे लोगों से कनेक्ट हो गया, किसी ऐसी एनर्जीज़, कोई ऐसी जगह चला गया, कुछ भी ऐसा जो आपके लिए सही नहीं होगा, उस चीज़ को नहीं करना है, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि यहाँ पे
लुक एट दिस, बॉटम डेक पे 5 ऑफ वंड्स की एनर्जीज आई थी ना, तो वही बात है कि कुछ लोग आपको कम्युनिकेशन के थ्रू या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ के थ्रू, कम्युनिकेशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू हो सकता है, आपको तोड़ने की, आपके काम में ऑब्स्टेकल या बाधा लाने की कोशिश करेंगे, या फिर क्रिया तंत्र के द्वारा या फिर ऊपरी तौर पे। तो इन दोनों चीज़ों से आप विजय तो प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये भी बात सही नज़र आ रही है कि वो एक्शन दुगनी चौगनी से लेंगे, क्योंकि जो इंसान बढ़ता है ना तेज़ी से, लोग बुराइयाँ उसी की करते हैं। जो इंसान है ना, जो दिख नहीं रहा है उसको कोई बुराई नहीं करेगा, पर जो बढ़ रहा है उसी को कुछ लोग होंगे जो अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा नहीं है, पर 20 में से अगर 15 अप्रिशिएट कर रहे तो 5 नकारात्मक बोलेंगे। उस चीज़ के लिए आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना होगा, ये बात को इम्पोर्टेंस देना होगा, और ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से आप जीतेंगे, ये भी बात सच है। बस बहुत ही थॉटफुली होकर, यानी बहुत सोच विचार होकर एक्शन लेना है। बाकी धन वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, लव वाइज हो, हर एक तरफ से आपके लिए यहाँ पे बहुत सकारात्मक एनर्जीज आई है, ठीक है। यानी इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, या फिर कोई मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी हो, वो सारी चीज़ों यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आई है। जो भी भारी एनर्जी से, चाहे वो लव वाइज हो, इमोशनली वाइज, जो वो उभर नहीं पा रहे थे ना, उन चीज़ों से आप उभरेंगे। सो यस, ये थे आप सब मूलांक 1 वालों की 2026 की प्रेडिक्शंस। सो कैसी लगी आपको ये प्रेडिक्शन, कैसी लगी आपको ये गाइडेंस, ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और ये सीरीज़ अभी 1 से लेकर नंबर 9 तक, यानी नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक आएगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई लव्ड वंस नंबर 1 के हैं तो ज़रूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए। चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिए, और अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी पावरफुल अफर्मेशंस, बिकॉज नंबर 1 आपकी जो एनर्जीज़ है, जो आपका ऑरा है, वो भी नंबर 1 है। अर्थात कि जो आप सोचते हैं वो चीज़ आप अचीव कर लेते हैं, ये है आपकी खासियत। तो इसीलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक बहुत पॉजिटिव एफर्मेशन आप खुद के लिए लिखिए, और ये जितने लोग पढ़ेंगे ना आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में वो वाइब्रेट करेगा, और उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि ये बात सत्य है ना। व्हेन वी राइट इट वी इम्प्लीमेंट इट, है ना। सो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। सो बाय बाय, टेक